Hello students, welcome to my YouTube channel DS Thapa. Students, today we will start a new chapter, that is chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. Students, ज्योमेट्री को आपने बहुत ढंग से समझना होगा. दिस इज़ अ न्यू चैप्टर, बहुत ध्यान से इसको ध्यान देना होगा. स्टूडेंट्स, आपकी ज्योमेट्री की शुरुआत यहीं से होता है, क्लास 6 से. ज्योमेट्री हालांकि पहले से बेसिक चीज़ें आपने सीखे हैं, बट जो हम ज्योमेट्री को एक तरीके से सीखते हैं इन क्लास 6 से सीखते हैं. सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री को समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना होगा चीज़ों को. स्टूडेंट्स, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड. उन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री की शुरुआत की. फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है. ज्योमेट्री हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री. द टर्म geometry the term geometry is the English equivalent of a Greek word geometron. That is, Greek word है geometron. Greek word geometron से आया है. That is, geometron means geo means अर्थ, जियो का अर्थ होता है मीन्स, एंड मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट. मीन्स ज्योमेट्री की शुरुआत अर्थ के मेजरमेंट से हुई. क्योंकि कहीं पे भी आप अगर कोई भी लैंड लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसकी बाउंड्री के चारों ओर बाउंड्री लगाने की ज़रूरत पड़ी. तो बहुत पुराने समय की बात है, उनको क्या हुआ कि अपने अपने एरिया में एक बाउंड्री ड्रॉ करने की आवश्यकता पड़ी. तो इसके लिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी. तो अर्थ को जब मेजरमेंट करते थे तो वहाँ पे ज्योमेट्री की शुरुआत होती है. ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट, measurements, engineering, cloth designing, etc. You observe and different objects like boxes, tables, books, the tiffin box you carry to your school for lunch, the ball with which you play, and so on. All such objects have different shapes. The ruler which you use, the pencil with which you write, and straight. The picture of Bengal, the 1 rupee coin or ball appear round. Here, students, we will learn some interesting fact that will help you know more about shapes around you. So students, हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिससे आपको क्या होगा, ज्योमेट्री को समझने में आसानी होगी. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स. ज्योमेट्री की शुरुआत पॉइंट से होती है. यानी कभी भी कोई भी अगर हम फिगर, शेप्स ड्रॉ करते हैं तो एट वेरी फर्स्ट एक पॉइंट यूज़ होता है. यू नो दैट बाय अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल. देखिए, अगर हम एक टिप ऑफ पेन इस तरह टिप कर देते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट बन चुके हैं. दिस ऑल्सो पॉइंट. इट मीन्स हम पॉइंट को इस तरह ड्रॉ कर दें, एक डॉट. जैसे हम पेन को या पेंसिल को इस तरह शार्प टिप करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, डॉट बन जाता है. और इस डॉट को क्या कहते हैं, हम पॉइंट कहते हैं. एंड अ पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन. अ पॉइंट determines a location. यानी पॉइंट क्या करता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है. किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में पॉइंट क्या करता है, एक लोकेशन बताता है. एंड अगर देखिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. Suppose this is a point, this is another point, this also point, and this one point. So we need the name of these points. So in generally
we denoted point A, B, C, D. Here we will denoted by capital letter. The point is denoted by capital letter. It means we read as point A, point B, this is point B, point C and point D, ताकि हम एग्जैक्ट बता सकें कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर नेम देना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है ताकि हम क्या कर सकें, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकें। सो द स्टूडेंट्स, अ पॉइंट इज़ एग्जैक्ट लोकेशन। एंड मैंने कहा ज्योमेट्री की शुरुआत एक पॉइंट से होता है। अगर कभी भी देखिए कोई भी फिगर ड्रॉ करना है तो वहाँ पे एक पॉइंट चाहिए होता है आपको। देखिए पॉइंट से शुरुआत होती है। इस तरह देखिए, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए स्टार्ट में जैसे पेन का टिप रखा है यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट बन गया। और पॉइंट से आगे बढ़ते रहेंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलते रहेंगे, लाइन सेगमेंट बनते रहेगा। अगर देखिए कोई भी फिगर ड्रॉ करना है तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट में पेन रखते हैं यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा और पॉइंट से ही शुरुआत होती है। ट्रायंगल बना दिया, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट। कुछ भी ड्रॉ कीजिए आप, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। फॉर दिस लेट वी डू अ एक्टिविटी। लेट टेक a piece of paper. Now this is a piece of a paper. If we fold it and again unfold it, so students here you observe that, आप ऑब्जर्व करते हैं कि this gives idea of line segment। देखिए यहाँ पे इस तरह का ये अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये शायद आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यस, और यहाँ पे ये क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, यानी लास्ट दिस एंड दिस। यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट बना है आपका। इट हैज़ टू एंड पॉइंट। यहाँ पे क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। इसके अलावा कोई भी थ्रेड ले लीजिए आप, थ्रेड को स्मॉल पार्ट ऑफ थ्रेड ले लीजिए और उसमें देखेंगे आप टू एंड पॉइंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप कोई भी इस तरह की चीज़ें देख लीजिए। द एज ऑफ योर बुक्स, द ट्यूब लाइट एंड एज ऑफ बॉक्स, किसी के एज को देख लीजिए। इट हैज़ टू एंड पॉइंट एंड गिव यू आइडिया ऑफ line segment. So in mathematically we draw it and it has two end point, say A and B. So AB is a line segment and written as AB. AB के ऊपर इस तरह क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। सो रीड एज लाइन सेगमेंट ए बी। इसको क्या करते हैं, इस तरह रीड करते हैं। कभी भी लाइन सेगमेंट को हम क्या करते हैं, ए बी के ऊपर क्या करते हैं, इस तरह लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रॉ करते हैं। नाउ डेफिनेशन की बात करें तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का एक पार्ट। अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इट हैज़ टू एंड पॉइंट, यानी ए एंड बी क्या है यहाँ पे, टू एंड पॉइंट। इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट।